तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर। एंड इंडिया की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे वीर पराक्रमी राजा हैं और उन्हीं में से एक हैं पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि ये एक बहुत ही वीर पराक्रमी 11वीं सेंचुरी के राजा रहे थे, जो कि एक राजपूत राजा माने जाते हैं। कहते हैं कि ये बचपन से ही इनका शौर्य और बल और समझदारी सबको पसंद रखता था और इसीलिए इनके दादाजी ने इनका राज्याभिषेक करने की सोची। अगर हम इनके बर्थ की डिटेल के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था गुजरात की जगह पे, वो भी 1166 में। कहते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक था वो इनका हुआ था 1177 में, जो कि 11 साल की उम्र में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। कहते हैं कि ये बचपन से ही बहुत शौर्य और पराक्रम से भरे हुए थे और उन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद अपने शौर्य और पराक्रम से कई लड़ाइयाँ जीती और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखा। कहते हैं कि इनकी जीत में इनके काफ़ी सारे प्रमुख मंत्रियों का भी नाम बताया जाता है, जिसमें से एक मंत्री ने तो जब एक लड़ाई के दौरान अपने मांस के टुकड़े बाज के आगे फेंक दिए थे, क्योंकि वो बेहोश पृथ्वीराज चौहान के सामने उनके मांस के टुकड़े खाने आ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने राजा की तो जान बचा ली थी, लेकिन ऐसे में उन्होंने खुद अपना दम तोड़ दिया था। वैसे अगर हम बात करें 1191 की, तो 1191 में कहा जाता है कि इनका एक युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, जो कि कहते हैं कि जो कि पहला मुस्लिम रूलर बताया जाता है इंडिया में। कहते हैं कि जब उनका युद्ध हुआ तो पहले युद्ध में तो उन्होंने उनको बहुत आसानी से हरा दिया था। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं कि 17 बार युद्ध हुआ था या 16 बार या 14 बार। हालांकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की एंड हर लेख में यही है कि सिर्फ 2 बार युद्ध हुआ था। एक तो 1191 में मेंशन है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको अपने बल और पराक्रम के बल पे हरा दिया था। लेकिन फिर 1192 में जब उनका दूसरा युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने अपनी माफ़ी का फ़ायदा उठाया और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको घोड़े पे बैठे बैठे तीर चलाने की ट्रेनिंग दे के लाए थे, क्योंकि घोड़े पे बैठे बैठे तीर चलाना एक बहुत ही टफ़ टास्क होता है, जो कि काफ़ी कम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। और इससे किसी भी बैटल में किसी भी राजा को एक प्लस पॉइंट रहता है कि उसकी टीम घोड़े पे बैठे बैठे तीर चला रही है, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने किया था, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया था। हालांकि इसका सबसे प्रमुख कारण एक और बताया जाता है कि उनका जो एक जयचंद, जो उनके प्रमुख मित्र थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी। क्योंकि वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री से शादी कर ली थी। कहते हैं कि वो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान से नाराज़ थे और उन्होंने इसीलिए मोहम्मद गौरी का युद्ध में साथ दिया था। हालांकि उनकी अपेक्षा थी कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान का जो संपूर्ण राज्य था उसमें उसके किसी भी हिस्से पे वो उंगली रख देंगे और उसके प्रशासन की मांग मोहम्मद गौरी से करेंगे। लेकिन ऐसा असल में हो नहीं पाया, क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता था कि जयचंद किसी भी पृथ्वीराज चौहान के पूरे राज्य के किसी भी हिस्से की प्रशासन के संपूर्ण अधिकार की मांग तो अवश्य कभी ना कभी तो करेंगे। इसलिए युद्ध में जयचंद की सहायता के बाद, युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पहले तो जयचंद को ही मार डाला था। हालांकि कहते हैं कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बना के ले गया था और वहाँ पे उनसे कहा था कि अपना सर और अपनी आंखें दोनों झुकाओ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शान के विरुद्ध इसको समझा और उन्होंने अपना सर और आंख झुकाने से मना कर दिया। और इसी से क्रोधित होकर कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने गर्म सलाखों से इनकी दोनों आंखें निकाल ली थी और उन्हें कैद कर लिया था। हालांकि उनके एक प्रमुख मंत्री, जो कि उनके एक बहुत अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम है चंद्रप्रताप, जब उनको ये बात पता चली तो वो अपना घोड़ा लेके सीधा दिल्ली की ओर रवाना हुए। और जैसे ही वो पृथ्वीराज चौहान से मिले तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुमको शब्दभेदी बाण चलाने तो जानते ही हो, जैसा कि उनको अश्वत्थामा ने एक बार शब्दभेदी बाण कला की ट्रेनिंग दी थी जब वो एक जंगल में शिकार करने गए थे। हालांकि उनने कहा था कि ये कैसे होगा, तो उनने कहा कि एक मोहम्मद गौरी से एक प्रतियोगिता की मांग करो जिसमें तुम अपने कला के प्रदर्शन की मांग उसके सामने रखो। मोहम्मद गौरी ने इससे हाँ कर दी और जैसी वो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, कहते हैं कि चंद्रप्रताप ने एक दोहा या
एक दोहा बोला था जो था 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चाहान। मतलब कि 4 बांस के ऊपर अगर 24 फुट की हाइट प्लस करोगे और उसके बाद उसमें 8 एवरेज उंगली की हाइट प्लस करोगे तो वहाँ पे मोहम्मद गौरी का सिंहासन है और वो उसी के ऊपर विराजित है, तो उसे मारने से चूकना मत। और ऐसे ही इसी का फ़ायदा उठा के पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपने तीर से उस पर वार किया और वो तीर सीधा उसकी छाती में जाके लगा था। कहते हैं कि ऑन द स्पॉट मोहम्मद गौरी की वहीं डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद की कई सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सेना और प्रजा ने मार दिया था, या फिर कोई कहता है कि चंद्रबरताई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खुद ही मार दिया था ताकि उनको सामने शत्रु से मरना ना पड़े और वो उनकी शान के विरुद्ध कुछ भी ना हो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि मैं अगला हिस्टोरिकल वीडियो किस महान राजा के ऊपर बनाऊं। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।